ऑल राइट, टुडे वी शैल स्टार्ट अ वेरी नाइस टॉपिक। देखो इसमें क्या पढ़ने वाला हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऐसा एक क्वेश्चन आया था इस बार भी। बहुत लोग किया भी है, कोई बहुत लोग नहीं भी सका है। इसमें क्या बोलता है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, उन्होंने अपना लेफ्ट हैंड को एक एक कॉन्सेप्ट से कंपेयर किया था। और दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तीन फिंगर यूज करते हैं हम लोग। ये क्या, थंब, इंडेक्स बोलते हैं उसको, मिडिल फिंगर बोलते हैं, और पॉइंटर भी बोलते हैं कोई कोई उसको। ठीक है ना, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। देखो ये मिडिल फिंगर पॉइंटर से परपेंडिकुलर है, और पॉइंटर और ये थंब फिंगर भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। और थंब और मिडिल फिंगर भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये किताब में देखने समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये चीज तो ना ऐसे उठ के बेटा फिल करो। हर एक उंगली एक एक कंसेप्ट को डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो बूढ़ा उंगली है, वो बूढ़ा उंगली फोर्स को इंडिकेट करता है। फोर्स क्या बोला, दिस इंडिकेट्स अ थंब रिप्रेजेंट फोर्स, याद रखना। और जो पॉइंटर है, इंडेक्स है, इसको हम लोग फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। फील्ड क्या, फील्ड। और जो इंडेक्स है दोस्त, दिस इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट योर करंट। क्लियर दोस्त? वंस अगेन, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या डायरेक्शन शो करता है, हम लोग डायरेक्शन। ठीक है ना, तो आपका जो ये थंब फिंगर है, इससे हम लोग फोर्स को डिनोट करते हैं। और जो आपका पॉइंटर है, इंडेक्स फिंगर, ये इंडिकेट करता है फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो आपका जो मिडिल फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका करंट। ठीक है ना, फोर्स, फील्ड, करंट, दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, याद रखना। ठीक है ना, तो इसका याद कैसे रखेगा, बहुत सारा तरीका है कि नहीं। तो हम भी भूलता था, बहुत बच्चा ये कन्फ्यूज होता है, एग्जाम्पल कौन सा था, कौन उसको याद है ये ऐसे है चीज टू, लेकिन कौन सा क्या है वो भूल जाता है। ठीक है ना, तो पहला तरीका है, आपने देखा होगा सलमान खान का एडवर्टाइजमेंट, थम्स अप। ऐसा नहीं करते, मतलब फोर्स। अब ऐसे देखा हो, फोर्स। ठीक है ना, या फिर जब खाना खाते हो ना, तो खाना खाना का निवाला ऐसे लेके मुंह में, ऐसा नहीं चलता क्या? तो ये क्या करते, नया काम करते, राइट। तो ये फोर्स, तो मतलब ये सब काम क्या है, फोर्स। ऐसे याद रखना। और ये काम क्या है इसका, ये पॉइंटर किसको इंडिकेट करता है? हाँ, फील्ड है, जाओ फील्ड पे, फील्ड पे जाओ, बोलता ना। और ये तो मालूम ही होगा ना इसका मीनिंग तो, है कि नहीं, करंट, है कि नहीं। हाँ, देखिए ना, तो करंट याद रहेगा ना। या फिर ऐसे, मदर फादर कंट्री, ऐसे भी याद रखो। मदर मतलब क्या है, मोशन, है कि नहीं। फादर मतलब फील्ड, याद रखना। मोशन मतलब तुम्हारा वो फोर्स मतलब, और ये तुम्हारा करंट। ठीक है ना, याद रहेगा ये चीज भी। और कैसे याद रखो, तो वो यहाँ पे दिखा हो जाएगा, थंब मतलब मोशन या फिर फोर्स, फील्ड और ये करंट, तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, याद रखना। आइए, परपेंडिकुलर क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, हम आपको छोटा सा बोल देता हूँ कि इन लोगों के बीच में अगर एंगल कमेगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में भी आया था इस साल। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्यों? अभी देखो ध्यान से, क्योंकि जो करंट का जो खेल है ना दोस्त, ठीक है ना, करंट का जो खेल है ना, करंट यूजेस द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, याद रखना। ये आपको इतना नहीं बता रहे आपको, हम सिंपल से बता रहे आपको कि करंट का जो वो होता है, आपका जो ग्राफ होता है, वो साइन साइन थीटा होता है। और साइन थीटा जितना बढ़ेगा, इतना वो मैक्सिमम होता है। साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। साइन 40 कितना होता है, 1/2, असल से बढ़ रहा है देखो। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। सबसे ज्यादा कितना होता है, सॉरी, साइन साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, देखा कि नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का कहाँ पे होता है, 90 पे होता है। इसीलिए दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मैक्सिमम आउटपुट मिले, इफेक्ट ज्यादा हो, उसका रिजल्ट ज्यादा में। अगर इन लोगों के बीच में अगर एंगल कमेगा ना, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कम निकलेगा। कहानी जो ये है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चलो थोड़ा सा, क्या बोला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि यहाँ पे स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम लोग एग्जाम में गलती करते हैं, और एक हम लोग राइट हैंड यूज करते हैं, तो गलत हो जाएगा। इफ यू यूज राइट हैंड टू इंडिकेट्स ऑल दिस रूल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड को ही यूज करना है यहाँ पे, याद रखना। नेक्स्ट,
if four finger point डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर जो करंट हो गया और आपका थंब जो मोशन हो गया, चलो ठीक है। हार्ट एंड ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग का बॉडी में भी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम लोग भी एक पैरामैग्नेट है। इसलिए बोला है कि हम लोग का सर जो हमेशा साउथ क्या बोलता है ना, हाँ नॉर्थ डायरेक्शन में वो नहीं करना है बोलते हैं, सर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी, हम लोग बॉडी में भी ब्लड वेसल है और ब्लड है, तो ब्लड में भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तो धरती पे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, तो इससे क्या होता है, काउंटरैक्ट होता है, काउंटरैक्ट। तो हम लोग का बॉडी में निगेटिव असर पड़ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोगों को हमेशा अपना सर को इस डायरेक्शन में देना है, बोला है ईस्ट या नॉर्थ पे, या यस लाइक दैट ओनली, साउथ पे साइड ना। चलो ठीक है, बढ़िया, इतना सिंपल बात है। एमआरआई एक आता है कोई यहाँ पे, एमआरआई का शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। व्हाट इज एमआरआई, देखा होगा हॉस्पिटल पे एमआरआई करते हैं। एमआरआई का काम क्या है, देखो, इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द ऑर्गन। अगर तुम्हारा किडनी का इमेज चाहिए, किडनी में पत्थर हुआ है कि नहीं, है कि नहीं, लंग्स कैसे हैं, ज्यादा बीड़ी फूक के तो खराब तो नहीं हो गया, हड्डी अंदर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। तो अगर इंटरनल ऑर्गन का अगर तुम्हें इमेज चाहिए, तो क्या तुम उसको काट के फाड़ के फोटो खींचेगा, तो नहीं खींचेगा ना उसको, तो राइट ना। तो उसके लिए एक एक तरीका है, एक मेडिकल टर्म, एक तरीका है, उसको बोलते हैं हम लोग एमआरआई बोलते हैं। एमआरआई करा है, एमआरआई स्कैनिंग बोलते हैं उसको, एमआरआई एक मेडिकल टर्म है, ठीक है ना। तो एमआरआई एमआरआई से क्या करते हैं हम लोग, अंदर का जो इंटरनल ऑर्गन है उसका हम लोग इमेज को बनाते हैं, ताकि उसमें क्या हुआ है, प्रॉब्लम डिफेक्ट्स कहाँ पे है, कहाँ क्या हुआ है, वो चीज को समझने के लिए कहानी यहाँ पे यही है। तो एमआरआई, image of the internal organs of the body can be obtained using the magnetic field of organ। क्योंकि हम लोग का बॉडी का भी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मशीन में भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है, मैकेनिज्म होता है, उससे एक इमेज जनरेट करते हैं। कहानी जो यही है, एमआरआई। चलो नेक्स्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, आपका ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। एक डिवाइस है, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। मैं जब जाता हूँ एज एक्सटर्नल बहुत सारा स्कूल पे, when I go to many schools as an external, तो मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, भाई गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है। देखो, जो एमीटर है ना, वो करंट को मेजर करता है। क्या बोला हम, एमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट का नाम है दोस्त, एमीटर वोल्टमीटर। देखो एमीटर, AMMETER, ये डिवाइस है, इसका काम क्या करता है, इट मेजर करंट, MEASUR, इट मेजर करंट। क्लियर है दोस्तों। और ये इसको किस कनेक्शन में लगाया जाता है, इट इज कनेक्टेड इन आपका वो सीरीज, को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा वोल्टमीटर, VOLT, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर भी क्या है, ये भी डिवाइस ही है, लेकिन इसे क्या मापता है, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कनेक्ट किया जाता है पैरेलल पे। यहां से क्वेश्चन आने का संभावना है कि कौन सा मीटर को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये भी एक डिवाइस है, लेकिन इसका मेन काम पता है क्या है, इसका मेन काम जो है कि करंट्स का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, इट हेल्प्स टू इंडिकेट और डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। थोड़ा भी करंट निकले अगर प्रोड्यूस होगा या आया है वहां पे, वो थोड़ा करंट को ही वो मेजर कर सकता है, मेजर ने डिटेक्ट करता है, हिलता है थोड़ा सा, अगर हिल गया मतलब करंट का प्रेजेंस है। यहाँ पे करंट का प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो शो होते हैं। तो इसको गैल्वेनोमीटर को हम लोग मॉडिफाई करके एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, याद रखना है चीज को। सो इट्स वेरी नाइस डिवाइस, याद रखना। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट, वी कैन डिटेक्ट द स्मॉल प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। चलो इसको लिख लो बढ़िया से। तो गैल्वेनोमीटर इज अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है ना, इट्स अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस। याद रखना कि इसका काम क्या है, इट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट एंड इट इज, चलो डायरेक्शन को भी मालूम कर सकते हैं करंट किस तरफ जा रहा है।
याद रखना है, इस तरह भी हिलते हैं, इस तरह भी हिलते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास लाके दिखाऊंगा आप लोगों को। और एक चीज बोलना था कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता है, एमीटर, ठीक है। और हम लोग इसको वॉल मीटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, वॉल मीटर, याद रखना। we can connect into galvanometer, we can convert into emitter also, and we can connect into we can make into galvanometer also। पर डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इसको अगर करंट मेजर करना है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। और सम केसेस वोल्ट मीटर में उसको सीरीज भी करते हैं, कभी कभी पैरेलल भी करते हैं, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ये आपका बुक में नहीं है, बस इतना याद रखना। करंट मेजर करने के लिए इसको हम सीरीज में डालते हैं, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसको हम लोग पैरेलल या सीरीज में डालते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, एक्चुअली ये 11 का टॉपिक है, याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ता है, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या किया एक्चुअली, पहले महसूस करो चीज को, क्या करना चाहते हैं। वी हैव टेकन, इसमें हम लोग क्या इंडिकेट करना चाहते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे, देखो दोस्त, मेरे बात सुनना अच्छे से। अगर तेरा पास अगर फील्ड होगा, FIELD, क्या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, क्या फील्ड, और तेरा पास करंट होगा, तो तुम ये दोनों का मदद से तुम क्या पैदा कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट फोर्स। कहने का यही मकसद है। इट इज लाइक अ ट्राइंगल, इट इज लाइक अ ट्राइंगल। एक निकलेगा, दो है तो तीसरा चीज निकलेगा। अब जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, उसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल है, उसमें अगर H है, ये P है, ये B है। अगर P और B है तुम H निकाल सकते हैं, अगर B और B, H और B है तो P निकाल सकते हैं, और P और H है तो B निकाल सकते हैं। किसी भी दो साइड रहेगा, तुम तीसरा साइड तुम फॉर्मूला लगा के लगा सकते हैं, मिला निकल सकते हैं। तो वो ट्रायंगल, ये पे भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ने वही ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, कि तुम्हारा पास अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट होगा, तुम क्या पैदा कर सकते हैं, फोर्स पैदा कर सकते हैं। तेरे पास फोर्स होगा, फील्ड होगा, तुम क्या बना सकते हैं, करंट। तेरे पास फोर्स होगा, करंट होगा, तो क्या बना सकता है, फील्ड। ये कहानी यही बोलना चाहते हैं। अभी खुद सोचो, कॉमन सेंस, जनरेटर, जनरेटर में क्या है, जनरेटर में क्या करते हैं, फोर्स देते हैं हम लोग, और वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो फील्ड और फोर्स होगा तो क्या निकलता है, करंट पैदा होता है। तो जनरेटर से करंट पैदा होता है। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर का अंदर मैग्नेट भी होता है, राइट ना। अब मैं अगर देखा हूं तुम लोगों को, देखो एग्जांपल, ये मोटर का एक अंदर का पार्ट है। ये मोटर का जो दो तरफ दो मैग्नेट होता है कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, समझ में आ रही है कि नहीं। इसका बीच में क्या होता है, आपका एक कॉइल होता है, ये कॉइल है, ठीक है, अंदर में होता है, ठीक है ना। तो देखो, एक मोटर का अंदर में क्या होता है, फील्ड तो होता है क्योंकि मैग्नेट है उसका अंदर है, और उसमें करंट पास करता है, तो क्या निकलता है, ऐसा आउटपुट, फोर्स निकलता है, और वो फोर्स से वो भर घूमता है। समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी दो चीज रहेगा तो तीसरा चीज आउटपुट जो अनिवार्य है। यही कहानी इस टॉपिक में बोलना चाहा मैरी क्यूरी एम्पेयर ने। कैसा लगा टॉपिक। फैन में क्या देते हैं, करंट देता है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या निकलता है, फोर्स निकलता है, वही फोर्स से घूमता है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट बनते जैसे कि सोलोनॉइड एग्जांपल, वो तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है, ठीक है ना। चलो ये देखो, ये कहानी देखो, समझाता है मैं आपको। ये क्या लिया है, ये क्या चीज है, ये मैग्नेट, हॉर्सो मैग्नेट। ये एक मैग्नेट है, क्या ये मैग्नेट, मैग्नेट है तो उसका आपस में अपना फील्ड होगा, क्या होगा, क्या फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा होगा फील्ड। कैसा लगा। और यहाँ पे ना एल्यूमिनियम का एक वो रोड टंगाया, क्या टंगाया, क्या रोड, एल्यूमिनियम का एक रोड टंगा दिया यहाँ पे। क्या एल्यूमिनियम से क्या करंट पास होता है, ये हाँ करंट पास होता है। क्या एल्यूमिनियम को तुम मैग्नेट से अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप एल्यूमिनियम को मैग्नेट से तुम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी कोशिश करना। एल्यूमिनियम आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आयरन से, लोहा जैसे सामान लोगी, मेटल से मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। तो दे यूज ए एल्यूमिनियम रोड, क्या क्या रोड, ये पूछ सकता है एक मार्क का क्वेश्चन पे कि ये एक एल्यूमिनियम रोड है, ये बीच में एल्यूमिनियम रोड लग दिया, और एल्यूमिनियम रोड से करंट पास करने लगा। जब जैसे ही करंट पास हुआ ना, ये रोड थोड़ा हिलने लगा, हिला थोड़ा सा, क्या हुआ, थोड़ा सा हिला। तो हिला क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिला इसलिए जैसे ही इससे करंट पास हुआ इस और इसका अंदर अपना क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्पोजिशन से मिक्सचर से क्या बना, फोर्स बना। वही फोर्स इसको ढकेला। तो मैं अपना प्रीवियस स्टूडेंट का वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कितना सुंदर से किया। ठीक है, देखो मैं ये इसको बोलते हैं हॉर्स शो मैग्नेट। ठीक है ना, हॉर्स शो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये घोड़ा का पैर नहीं है क्या, करोड़ो करोड़ो, तो घोड़ा का पैर जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, पकड़ो उस मैग्नेट को ऐसे करके। तो क्या मैग्नेट को ऐसे झुला के रख दिया, टंगा के रख दिया ऐसे करके, और मैग्नेट को बीच इस तरह रख दिया, ऐसे पकड़ो। तो ये एक एल्यूमिनियम का रोड रख दिया, तो क्या ये मूव होगा क्या, अट्रैक्ट होगा क्या? ये एल्यूमिनियम रोड तो अट्रैक्ट नहीं करता है मैग्नेट से। तो जैसे ही इससे करंट पास किया जाता है ना, और इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या करता है, और करंट पास होगा मैग्नेट, करंट अगर पास होगा किसी मेटल से, तो चारों ओर क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आपस में क्या हुआ है, इंटरेक्ट, फोर्स पैदा किया है। तो फोर्स पैदा करने की वजह से एक बार क्या किया, वो आगे चला जाएगा। अगर उसको घुमा देगा ना तुम, तो अंदर घुस जाएगा। ऐसा होता है। तुम अगर ना मैग्नेट का अगर पोलरिटी नॉर्थ पोल को ऊपर कर देगा, साउथ पोल को नीचे कर देगा ना, तो इसका भी मूवमेंट का ही डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। अगर इसको ऐसा कर दिया तो अंदर घुसेगा, इसको घुमा दिया आप तो इधर चला जाएगा। समझ में आ रहा ना? लेट मी शो यू वीडियो माय स्टूडेंट डिड इन स्कूल। ये मेरा स्टूडेंट लोग है। तो देखो क्या पे क्या किया, ये एल्यूमिनियम रोड है, ठीक है ना, और ये आपका वायर को लगा यहाँ पे, और ये हॉर्सो मैग्नेट है। अब ये एक बैटरी है, बैटरी एलिमिनेटर ना, इसमें बैटरी का काम करता है। ये बैटरी क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है ना, तो ये काम कराएगा। देखिए, तो जैसे कि देखो ये मैग्नेट है, हॉर्सो मैग्नेट, और ये आपका एल्यूमिनियम रॉड, इसमें करंट पास किया जाएगा एंड यू कैन सी ए फोर्स जनरेटेड। यही आपका टॉपिक पे है, फोर्स ड्यू टू फोर्स प्रोड्यूस इन ए करेंट कंडक्टर। ठीक है ना, देखो आंसर। upon the direction of the current and direction of the magnetic field. अच्छा, कनेक्ट अच्छे से कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन यू सी ना कि जैसे वो मैग्नेट को सामने लेके गया है, तो ये मूव हो रहा है, हाँ मूव हो रहा है। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि करंट पास होने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करके एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेम प्रिंसिपल आपका इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज होता है। आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट आई वांट टू कन्वे। वीडियो में हेल्प यू आउट, ठीक है ना? ठीक है, चलो यही कहानी है दोस्त। That's all from our side. Chandris will reply. Thank you so much. Okay. कैसा लगा आप लोगों को, समझ में अच्छे से आया आपका अच्छे से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ठीक है ना। बहुत ऐसा क्वेश्चंस आता है, याद रखना कि इसमें भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ है, ऐसे देख नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। और आपका करंट यहाँ से यहाँ बह रहा है कि नहीं, मान लेते हैं, या फिर कहीं से बह रहा होगा मान लेते, तो करंट को हम लोग ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स क्या होगा, पीछे तरफ, तो फोर्स पीछे तरफ होगा। सिंपल बात है, क्लियर है ना? नहीं, हाँ एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इधर आओ भारत, इधर आओ, मान लेते हैं, मानो कि ये हम लोग करंट का डायरेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पकड़ो, पेन को पकड़ो, मानो कि पेन का जो नी पे ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। चलो करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे एक डॉट है, नॉर्थ पोल है। अभी चलो हम बोल रहे हैं कि इस तरफ फोर्स किस तरफ प्रोड्यूस होगा। तो देखो नॉर्थ कहाँ पे है, चलो नॉर्थ ऐसे, नॉर्थ से साउथ, तो ये फील्ड हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है? और एक आदमी आओ इधर, जल्दी आओ, और क्या हो, क्विक क्विक क्विक, पकड़ो उसको, ऊपर उठा रहा था, ठीक है ना। तो इस केस में ये पेन का जो, पेन में जो फोर्स लगने वाला है वो कहाँ लग गया, पेन मान लो एक एल्यूमिनियम रोड है, और एल्यूमिनियम रोड से करंट पास हो रहा है, समझो प्लीज को। हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से होगा, नॉर्थ से साउथ, तो ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ नीचे पे ऊपर साउथ है, हो गया ना। और करंट कहाँ मूव हो रहा है, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है ना। तो हम फील्ड करंट का डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, तो हम लोग क्या करेगा, ऐसा कर देगा, देख रहे कि नहीं, इस तरफ करंट यहाँ से, और ऊपर तरफ फील्ड, और मेरा जो अंगुली है, बूढ़ा अंगुली, वो किस तरफ है, बैक साइड।
तो यहाँ पे बैक साइड में फोर्स लगेगा, मतलब बैक साइड आएगा पेन जो कहने चाहिए ये। अगर ये पेन को उल्टा कर देगा, मानो कि पेन को उल्टा कर दिया अभी फोर्स अभी चलो इस तरफ है, अभी पकड़ो जैसे पकड़ो, अभी इस तरफ है डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी किस तरह कैसे करेगा, सेम फील्ड आपका इस तरफ फील्ड ना, करंट इस तरफ है, अभी फोर्स इस तरफ है, बाहर ना इस तरफ, सेम बोलो। देयर सो मेनी क्वेश्चन वी विल सॉल्विंग इन द कमिंग क्लास, ठीक है, चलो गो, थैंक यू। तो आपका टॉपिक में क्या था, एक दो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, जैसे कि आपका वो क्या बोलता था, मोटर, वो रिलेटेड हो चुका है वो टॉपिक से, मोटर चला गया, ऐसी करंट ऐसी ऐसी जनरेटर चला गया,